औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अपने प्रोग्राम कैपिटल न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एम याकूब अलवी और आप देख रहे हैं ICV न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन कराम, लोक विरसा कौमी विरसे का मुहाफ़िज़ इदारा और मेरे साथ बैठे हुए मेरे मोतबर मेहमान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, एक बड़ा गहरा ताल्लुक। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब गुलकार हैं, फनकार हैं, म्यूजिशियन हैं, तबला नवाज हैं, हारमोनियम चलाते हैं। फ़न और फनकार की तारीफ अगर कोई कर सकता है तो वो सोकी साहब। नाज़रीन कराम, लोक विरसा की करप्शन, लोक विरसा की बदनवानियाँ किसी के नज़र में नहीं आई, सोकी साहब की नज़र में क्यों आई? सवाल है। मेरा भी देरीना ताल्लुक़ है लोक विरसा के साथ। मेला ठेला हम भी देखते हैं, किसी काम काज के हवाले से हम भी लोक विरसा में आ जाते हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं। लेकिन हमारी नज़र में वो नुक्ता नहीं आया जो मेरे मेहमान की नज़र में आया। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता है डेटा। ये डेटा क्या चीज़ होती है और ये कैसे बनता है? और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में डेटा की क्या हैसियत है? आज हम इसके ऊपर जनाब मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब की गुफ्तगू सुनेंगे, जहाँ से सोकी साहब और लोक विरसा के अंदर एक इरिटेशन पैदा हुआ और सोकी साहब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम किया। जब सोकी साहब ने डेटा की तलाश में लोक विरसा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ा तो फिर बदनवानियों के ढेर निकलने शुरू हो गए। उसके अंदर हिना अनवर, उसके अंदर अनवारुल हक, उसके अंदर और भी बेशुमार किरदार। अगर हम किरदारों का नाम लें तो प्रोग्राम होगा तवील। हम प्रोग्राम को मुख्तसर करने के लिए जो हमारा नुक्ता है आज का डेटा, तो डेटा के बारे में जानते हैं। सोकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सोकी साहब, हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये नुक्ता मेरे दिलो दिमाग में खटक रहा था। डेटा डेटा डेटा, मुझे कुछ पता है, अंदाज़ा है कि ये डेटा टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्शन को सेव किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर, हार्ड के अंदर, और वो फिर मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको डिस्प्ले करके लोग एंजॉय करते हैं। इसको डाटा कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, जो पोशीदगियाँ हैं, उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। और ये भी जब आपकी बातचीत से मुझे पता चला कि डाटा ये होता है, फिर तशवीशनाक बात ये है, तफ्तीशनाक बात ये है और तज़हीकनाक, ये तज़हीक भी है कि एक प्रॉपर्टी है लोग विरसा की और उसको यूज़ कर रहे हैं दूसरे लोग। आखिर क्यों? शौकी साहब, आप हमारे नाज़रीन को आज डेटा के बारे में तफसील से बताएं। मुझे भी थोड़ा सा पता है, मैं भी मुस्तफ़ीद होऊंगा, मेरे नाज़रीन भी मुस्तफ़ीद होंगे। तो जी, आप शुरू करें। बहुत शुक्रिया जी अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल अज तुसी उस टॉपिक पे आए, ये जड़ा है ना मतलब पेपर वाइज वो कुछ जाती चीज़ां सन जड़ियां कि मैं तो सामने लियांदियां ही नहीं सन। लेकिन जदों हिना अनवर ने भी हद नूं हथ मारिया ना कि मैं ये हूँ, तो मतलब कभी साडा एंट्री बंद कर दो, मकारियां तो करती रही, तो वो चलाकियां थोड़ा सा करती झलकी रही, दी थी। बात को असल दबाती रही। असल स्टोरी ये थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो डेटा था क्या। जी बताएं। ये तकरीबन 75, 80, 88, 90 तक एक अल्लाह ने 1990 तक आ एक अल्लाह ने इस मुल्क नू, इस खिते नू इतना को नवाजिया फन तू कि जेड़ा कोई सोच भी नहीं सकता। वाई नॉट। हुण सुनो कहीं उस दौर दियां जिहड़ियां फिल्मां बनियां,
ये एक बड़ी इंडस्ट्री थी, बड़ा अच्छा बड़ा हाँ, बोल बाला था, सुने हमें भी याद है। और चौकी साहब मैं आपको बताता चलो, बिलीव करें वो एक जमाना था जब हम दोस्त आपस में मिलते थे हाँ, तो प्रोग्राम बनाते थे। फिल्म के आज हमने फिल्म देखनी है हाँ, और उधर सिनेमा है, उधर एक इस तरह की कच्ची टाकी, अच्छी था हाँ हाँ, उधर देखनी हाँ। हम कहीं ना कहीं सर जरूर सर वो। फिर टिकट भी बड़े मुश्किल ना मिलती और सी, लेकिन साथ बहुत मजा आता था। ब्लैक लैक के हाँ, टिकट देखनी पैंदी सी। तो उस वक्त के राइटर देखें, मेरी झांझर देगी दुहाई माई वे मेरा गुस्से वाह गुस्से, वाह वाह वाह। और फिर कंपोज जो लोगों ने किया है। अब मैं थोड़ा सा पीछे से आपको बता के आता हूँ कि वो डेटा था क्या। अब उस दौर के जो राइटर थे, फिर कंपोजर थे, फिर म्यूजिशियन थे। अब उस टीम वक्त क्या वर्क होता होता है था, ना कोई। अब सुन ले सुन ले, अब मैडम गा रही है या कोई बंदा गा रहा है, उसके साथ 10 से 12 म्यूजिशियन होते थे। हाँ म्यूजिशियंस, उसकी पूरी टीम होती है ना। अच्छा, सुन। अब तो ट्रैक सिस्टम है ना, अब वो तबला भी फेरबल लगा लिया, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मतलब अब तो वो सर एडवांसमेंट हो गई ना। ये मसनूई चीज है। उस वक्त जो थी चीज वो ओरिजिनल थी। अच्छा, अब मैं भी रिकॉर्डिंग कराता रहूं ना, तो हम स्टूडियो में जाते हैं तो 10 खाने बने हुए हैं, एक में बांसुरी वाला बैठा हुआ है। हाँ हाँ सर, वो अच्छा, सब एक टीम एक वर्क में याद सर है सुनो सर। ना, एक में ढोलक वाला बैठा हुआ है। अब हेडफोन पे काम चलता है, वो रिकॉर्डिंग थी। पहले जो था ना, सारे एक ही जगह बैठ के वो करते थे, लेकिन उसमें ये था कि मौसीकी जो है वो वाल भर ऊपर नीचे हुआ है तो वो काम नहीं बनता था। नहीं बन रहा। अब ये लोग थे, उस वक्त अताउला अरूज पे था। एक एक मकाम था। मैं खुद अताउल्लाह का बड़ा प्रस्तार हूँ। आप सुने सच्ची सुने सच्ची सुने बात सुने सच्ची बात। सुने, जिन लोगों को मैं नाम लूंगा वो आप सारे मैं नहीं अताउल्लाह खान, सर अताउल्लाह मेरी खान सुने, न्याजी। आपदा परवीन, जी जी। मंसूर मलंगी, हाँ हाँ, अच्छा, बहुत टॉप का गुलकार था मेहंदी हसन, मेहदी हसन। मतलब है मैं किस किस का नाम लूं, शौकत अली। ये उस दौर में लोक विरसा का एक हाल था, और वो हाल क्या था, वो हाल आज भी है। लेकिन मेरे अल्लाह ने चाहा, जिस दिन मैं इसका ऑपरेशन कर लूंगा, मैं उस हाल में बैठ के थोड़ी देर रूंगा फिर जाकर कि ये वो हाल था जहां हमारे फनकारों ने जाने नाम 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 बनाया, नाम कमाया और पाकिस्तान की सकाफत को, पाकिस्तान की। सुने, उसमें इनकी कोई कमाल नहीं थी। पूछो नहीं लोग विरसा को, ये सारे बाहर से आए लोग विरसे को शौकी तक अब तक कोई कमाल नहीं है। सर सुने, लोग विरसे से निकला हुआ कोई फनकार मुझे एक का नाम बताए। सुने, उस वक्त क्या था, कैसेट का दौर था। अताउल्ला अपने अरूज पे था, मंसूर मलंगी अपने अरूज पे था। इन लोगों की मजबूरी थी उनको बुलाना। अब बात समझ रहे हैं मेरी। और ये इन्होंने फंड इकट्ठा करके इन्होंने उससे कमाया है। पूछो कैसे। सर, लोक विरसा का इश्तिहार आता था अखबार में कि जी फलाने दिन मंसूर मलंगी को बुला रहे हैं, हफ्ता 10 दिन पहले। टिकटें कहाँ से मिलेंगी। इनकी एक शॉप होती थी, ये जो आजकल वो नजम सेठी के पास है, अच्छा ये सुपरमार्केट में वहाँ एक है बिल्कुल चाय खाना जो बनाया हुआ वो कोने पे कोने पे, फ्लावर मार्केट के सामने। बिल्कुल, ये लोक विरसा की बिल्डिंग है। उस वक्त कैसेटें चलती थी, फिर साथ साथ वीसीआर आ गया, वीसीआर की फिल्में बन गई। बहुत पुरानी यादाश्त ताज़ा कर रहे सर हैं मैं आपने। अच्छा, अब वो क्या था कि मैं उन महफिलों में जाता था। सुन रहे हैं मेरी बात। मैं सुन लूँ, मेरे नाज़रीन भी इंशाल्लाह सुन। इन्होंने अखबार में इश्तिहार देना टिकटों का, जी टिकट उधर से मिलेगी, ठीक है। तो फलाने दिन जनाब लोक विरसा में प्रोग्राम है। अब मैंने उस वक्त ये खूबसूरत शहर इस्लामाबाद का बिलू एरिया जो है ना, ये इक्का दुक्का प्लाजा शुरू था। मैन दौर था, हाँ, ये आबाद हो रहा था हाँ, इस्लामाबाद। तो मैंने 8-10 टिकटें जाके ले लेनी कि खत्म ना हो जाए। मैं तो दीवाना था। हमने आप तो अच्छा, मैंने टिकटें लेनी, दोस्तों को कहना आओ यार चले चले। वो उसमें क्या होता था, वो डेटा था क्या, अगर बाहर आपका 45 का टेम्परेचर चल रहा है ना, उसके अंदर एसी प्लांट चल जाते थे। अच्छा एसी प्लांट, और उन्होंने अगर 27 पे रखना है तो फिर 27 का टेम्परेचर होगा, फिर लोगों को अंदर करते थे। यानी एक नज़्म ज़ब्त था उसका नज़र देखे ना। अब मैं आपको बताता हूँ बात, अब इनको तो पता ही नहीं है ना, ये तो आर्ट्स के या इस चीज के इनको तो लगाव नहीं था ना, ये तो पैसे लूटते रहे ना। आप अपना मोबाइल जो है ना, गर्मी में धूप में इसके ऊपर रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो ये 5-7 मिनट बाद ये ट्रिप हो जाए, ये डेड हो जाता है। बिल्कुल हो जाता बिल्कुल। अब वो जापानी कैमरे, वो कैमरे और वो स्टेज, और उसके लिए तो टेम्परेचर बड़ा जरूरी है ना। नहीं नहीं,
मतलब है कि उनको ऐसे, वो तो हालांकि वो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी टेम्परेचर था। अब वो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद ये क्या करते थे कि फिर उसकी ये बनाते थे कैसेट और वीडियो, ऑडियो और वीडियो बनाते थे। अब इन्होंने क्या किया कि वो डेटा तो मालकियत गवर्नमेंट की, आवाम की है ना, हाँ, जिन्होंने इसकी प्रोडक्शन का इंतजाम किया है, इंतजाम जिनका किया। स्टूडियो अब है, उस जिन्होंने पे होता है कॉपीराइट। हम्म, कॉपीराइट कैसे होता है? अगर मैं आपकी ये वीडियो अपने चैनल पे चलाऊंगा ना, तो आप कंप्लेन करेंगे तो मैरिज स्ट्राइक आके वो चैनल उड़ा सकते हैं। तो आप वायलेशन कर रहे अब हैं, ये तो समझते हैं ना, वायलेशन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। कॉपीराइट की वायलेशन कर रहे हैं हाँ, आप। इसके अंदर आप सुने जरा, सुने हुआ क्या। 6 साल पहले मेरे प्यारे मोहतरम जनाब शमशाद मागुर साहब ने मैंने दसिया कि यार लोग मेरे साथ डेटा चोरी हो गया। अच्छा, अच्छा देखें इन्होंने फनकारों से कमाया कैसे है। हमेशा फनकारों का इन्होंने चामी उधेड़ा है। और ये जो इसके अंदर अब देखें ना, फनकारों के नाम पे टिकट भी की, रिकॉर्ड किया, अब उसके बाद केस्टें बेची, वीसीआर की बेची, और एक लेवल था। हमें खुशी थी कि फनकारों ने भी हिस्सा डाला है। फनकारों को क्या दिया है वो पता नहीं। अब मुझे पता चला है कि डेटा चोरी हो गया। कुछ अर्सा पहले मैं गया था, 8-9 साल पहले, तो मैंने जाके कोई सीडी पूछी है। अब कितना बड़ा गैप था, गालबन इन्होंने 280 रुपए की सीडी बताई। कितने की? 280 रुपये। क्योंकि मेरा खुद सीडी रिलीज होता था तो हमें 28 रुपए की देते थे, यानी 28 रुपए की सीडी होलसेल से मिलती थी। अब मुझे बड़ा दुख हुआ है कि यार ये कर क्या रहे हैं भाई। 280 रुपये में सीडी बेचने का क्या जवाब, क्या जवाब है? ये तो एक अवाम का है, ये इसको मतलब प्रमोट करना है इनको तो फनकारों। प्रमोट करना है, तो कंट्रोल रेट जो मार्केट के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, उस वक्त 28 का मिलते थे। तो हम जो आगे आती थी ना हमें, तो वो कोई 30 रुपए की बेच लेता था, कोई 35 की बेच लेता था। चलो उसका हक है। हाँ यही दौर था यार। लेकिन 280 रुपए की सीडी जब मैंने सुनी तो मुझे डाउट हो गया कि इस इदारे के पीछे कोई बंदा है, कोई इसको खराब करने के, इसके पीछे कोई ड्रेकोला टाइप ड्रेकोला है गालबन। मैंने कहा भाई आपका शिकायत बुक कहाँ है? वो बंदा मेरी तरफ देखा है। मैंने कहा वो लाओ। खैर मैंने लिखा है कि ये इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये जुल्म ना करो। हाँ, ये आप फन को एक तो फनकारों को बेच रहे हो, और दूसरा फन को तुम मेरे ख्याल में पार्ट 2 अगले महीने चले जाए। नहीं, थोड़ा सा अच्छा चलो, तो 3 मिनट के लिए आप और बताएं। नहीं ये बहुत लंबा किस्सा है ना, सर, ये तो किस्सा लंबा है। अच्छा मैं उस पे आ रहा हूँ ना, सुने। और 6 साल पहले मुझे शमशाद भाई ने कहा कि यार ये लोग पैसा को डेटा चोरी। अब वो डेटा वो था, तो कहते हैं मैंने प्रोग्राम कर दिया कि वो चोरी नहीं हो सकता, इसके साथ कोई गेम हो गई, सामने आ जाएगी चीज, ये चोरी नहीं हो सकता। अब हर बंदे को तो पता ही नहीं था, लेकिन मेरे अलवी साहब ज़हन में खुटती रही बात कि ये डेटा को चलाएगा कहाँ, ये कहाँ चलाएगा। ठीक है, इसका लोगो लगा हुआ है लोग विरसा का, इसका वो स्टेज है, स्टेज लोग विरसा का है। फनकार लोग विरसा की प्रीमिसेस में प्रोग्राम कर रहे हैं, सारे एक्सपेंडिचर लोग विरसा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये डेटा कोई क्या करेगा, कैसे ले गए। अच्छा खैर मेरे जहन में थी, तो तकरीबन ये गर्मियाँ जो गुजरी हैं, इससे पिछली गर्मियों की बात है कि मैंने ऐसे यूट्यूब ऑन किया है तो उस पे एक रेशमा जी का क्लिप आ गया। अब मैंने उसको खोला है तो वो लोग विरसा का डेटा है। अब मैं उसकी थोड़ा सा तफसील में चला जाऊँ, वो 40-50 हज़ार चला हुआ है। अच्छा, 40-50 व्यूवर्स ने उसको देख लिया, ठीक। 40-50 व्यूवर नहीं, 40-50 हजार। तो मैंने जरा तफसील में गया हूँ, तो वो तो पूरा चैनल लगा हुआ है, 352 स्टोरी सारी लोग मेरे साथ। सारी उस वक्त जो था ना, इनका सब्सक्राइबर था 1,90,000। अच्छा, 1,90,000 सब्सक्राइबर थी, और ये 2016 से चल रहा था डेटा। 2016 से ये ऑन गालबन मैं सीधा लोग विरसा चला गया, और मतलब है कि लाखों में हर स्टोरी। भाई एक घंटे की डाटा है, वो डेटा किसी के पास था ही नहीं। मुल्क के मोतबर फनकारों की वो तो परफॉर्मेंस है, सारा आम बंदा तो डेटा कहाँ रख सकता है। खैर मैं चला गया हूँ अनवारुल हक के पास,
मैंने कहा जी आपका डेटा चोरी हो। कहता है यार वो तो बहुत पुराना किस्सा हो गया। हाँ। मैंने कहा सर पुराना कैसे हो गया, सरकारी चीज है, आपने इसको भाई पुरानी है नहीं है, पर अब हमारी गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं तो इधर स्टोर में नहीं खड़ी कर देते, अच्छा पहले दबा के उनको अच्छा, इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने देखा कि उसने तो उसको तो ऐसे लगा ना जैसे मैंने इसको ईंट मार दी है। अच्छा। और छोड़े यार ये तो, मैंने कहा भाई मुझे बताएं वो डेटा कौन चला रहा है। कहता है यार मुझे नहीं पता, वो तो हिना अनवर है, अच्छा। मीडिया सेंटर की वो है। हाँ। मैं चला गया, वो थी नहीं, गालबन मैंने कोई नंबर शंबर लिया है। अलवी साहब मैं 5-6 महीने हिना अनवर के पीछे पड़ता है। ओए, 6 महीने, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का काम है, हाँ। वो आपको पास बिठाए, अच्छा आपसे पूछे ठंडा पानी का एक गिलास सर्व नहीं करे नहीं, पानी और तो कह दीजिए मैंने डेटा अगर पानी पिया तो मैं काफर हूँ, या चाय भी पिया मैं। ये आपका इदारा है, ये लोग नहीं 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 सर, छोड़े उसको इदारा है, ये सर, डाकू। सर छोड़ दें। मैंने कहा जी वो डेटा, कहती है वो तो बहुत पुराना हो गया। मैंने कहा जी नहीं, मुझे उसकी तफसील चाहिए, वो डेटा कौन चला रहा है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। कहती है हमें पता है सोकी साहब, आप इस काम में ना पड़ो। मैंने कहा जी क्यों? कहती बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया। अच्छा, बड़े लोग कौन है? बड़े लोग जी रजा रब्बानी भी है और फलाना है, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा जी मुझे नहीं, एक रज़ा रब्बानी के अलावा और कौन है? उसने कहा बहुत कुछ लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा आप इधर क्या कर रही हो? खैर इसने मुझे अपनी राम कहानी सुना दी जी कि मुझे निकाल दिया था, मेरा ये हुआ, मैं हाई कोर्ट से बहाल हुई। मामला ये है कि मैं फिर उस खोज में लग गया। जब इसने मुझे बताया, वो अभी भी स्टोरी लगी हुई है, ये जो कहती है ना कि हमारे पीछे पड़ गए हैं तो ये वो, मैंने पहले इसके हक में की है स्टोरी, सुने। शौकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अगली किस्तों में और बताऊंगा का टॉपिक ऑन एयर करके हाँ। मेरे प्रोग्राम में नाज़रीन के अंदर एक सस्पेंस पैदा कर दिया है। अभी इसकी समझ शायद हमारे नाज़रीन को ना आए, देर से जिस आई। तरीके से आप मेरे साथ दूसरे प्रोग्राम करते हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ये डेटा की भी तकमीली प्रोग्राम, तकमील तक 2-4 जितने भी नहीं वो कई प्रोग्राम होंगे इस पे, ये आप मेरे नाज़रीन के साथ ज़रूर करें। और नाज़रीन करम, ये मेरे मोहतबर जो मेहमान हैं, गुलकार हैं, फ़नकार हैं, इसकी बातचीत सुन रहे थे और डेटा की बाबत भी सुन रहे थे। जितनी मुझे समझ आई है, डेटा वो एसेट्स होता है किसी भी इदारे का जो वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, क्योंकि ये फ़नकारों का डेटा है। तो ये मोतबर फ़नकार, ये मादी साहब ने हमारी खोई हुई यादों को ताज़ा किया, वो डेटा जो लोग विरसा के एक्सपेंडिचर के साथ प्रोड्यूस करके इधर उधर दाएं बाएं दे दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये डाटा दूसरे लोग क्यों चला रहे हैं? ये डाटा तो चलना चाहिए था लोक विरसा के सरकारी पेज पर, लोक विरसा की सरकारी वेबसाइट पर, लोक विरसा की सरकारी यूट्यूब चैनल। ये एडवांस एज, मल्टीमीडिया एज है। अब ये वो दूसरा ज़माना मतरूक हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें मतरूक हो गई। वीसीआर कितनी आउट क्लास टेक्नोलॉजी थी, अब वीसीआर आपको ढूंढने से नहीं मिलता। तो ये एडवांसमेंट है। अब वो डाटा मुख्तलिफ लोग चला के अपना एक मामला सीधा किया हुआ है, अपना नाम बनाया हुआ है, अपना काम बनाया हुआ है, यूट्यूब से वो अर्निंग भी कर रहे हैं लाखों में। ये चोरी है, चोरी, ये मकारी है, ये यारी है, ये बदलवानी है, ये बदयांती है उन लोगों की जो इसके कस्टोडियन थे। और इसके कस्टोडियन में उस वक्त के कोई डॉक्टर फौजिया सईद भी थी, अक्सी मुफ्ती थे। अक्सी मुफ्ती के अलावा अब एक नौवारिद जो ईडी हैं वो कुछ अरसे से यहाँ पर बराजम आए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी सिफर है, क्योंकि वो इन डाटा चोरों के खिलाफ, डाटा ट्रांसफ़र करने वालों के खिलाफ, जाली कागजात पर नौकरियां हासिल करने वालों के खिलाफ, लैटरीनों का टैक्स वसूल करने वालों के खिलाफ आज तक कोई वो हासिल नहीं कर सके, कोई वो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं कर सके। इंतहाई अफसोस की बात है, बल्कि दुख की बात है, उनके लिए शर्म की बात है और हमारे लिए दुख की बात है। नाज़रीन करम, ये जो प्रोग्राम का सिलसिला डेटाबेस का हमने शुरू किया है, ये हम आखिर तक लेकर प्रोग्राम की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए अपने मेज़बान एम याकूब अलवी और हमारे मेहमान मलिक मोहम्मद नवाज शौकी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह।